चलो ठीक है। हाँ, तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, है ना। और इसके बाद अभी बच्चों को ये तो पता नहीं, रूल्स तो सभी को पता ही है हमारी क्लास के, है ना। रूल्स सबको पता है, रूल्स सभी को पता है। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। आप 3 डॉट पे जाके मैसेज कर सकते हो, इस बॉक्स में पहुंच जाओगे, इन कॉल मैसेजेस पे जाके मैसेज कर सकते हो। एक्टिविटीज में जाके आप क्या कर सकते हो, पोल्स में पहुंच जाओगे। पोल में मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ABCD में से जो भी है आप पोल में जाके कर सकते हो। इस बॉक्स में पहुंच जाओगे, जो भी ऑप्शन सही लगता है उसे दबाओगे और वोट कर दोगे। ठीक है, वोट करना जरूरी है, क्योंकि वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि हर क्लास में बताते हैं तो सभी बच्चों को पता है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अध्याय 0। इसमें हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। अभी जो हम अभी पढ़ रहे थे, जो हम वो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस, है ना। गणना के आधारभूत नियम, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? बोर्ड मास रूल, जो सभी बच्चों को अभी याद हो चुका है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है, इसमें मतलब पावर वाले होते हैं, जो एक्सपोनेंट वाले टर्म्स होती हैं। ठीक है, भाग का मतलब डिवाइड मतलब डी का मतलब डिवाइड भाग हो गया, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना हो गया, और ए का मतलब एडिशन यानी कि एड हो गया, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बच्चे आप एक क्वेश्चन दूं तो आपका आंसर बता पाओगे? मैंने होमवर्क में भी दिया था वो क्वेश्चन। अगर मैं 10 की गुना बच्चे 9 माइनस 4 लिख रही हूँ, क्या आएगा आंसर? बता दो जरा चैट सेक्शन में, जितने बच्चे हैं बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्या आंसर आना चाहिए? मैं बोर्ड मास भी यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चे। ठीक है, देख लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, एस का मतलब होता है घात वाली, ए भाग, ये गुना, ये जमा, ये घटा। ठीक है, चलो यस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक गुना है और एक घटा है। तो गुना पहले आता है, घटा बाद में आती है। मैं 10 की गुना 9 से करूंगी, मुझे 90 मिलेगा। 90 में से 4 गए, कितना आएगा? 86। वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बहुत बढ़िया। अगर इसमें अभी भी किसी को डाउट है ना, तो बेटा मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे बोर्ड मास के क्वेश्चन किए थे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन और बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 से कर रही हूँ, ब्रैकेट में है, चलिए बता दीजिए आंसर क्या आएगा? चलिए सभी बच्चे करेंगे आंसर, तो सभी बच्चे करेंगे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लग रहा है वो आंसर करिए। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, क्योंकि हमारा बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट यूज करो, हम ब्रैकेट यूज करेंगे। 7 में से 2 गए, है ना, पहले ब्रैकेट यूज करेंगे। 7 में से 2 गए, 5 बचा, और 6 को यहाँ लिख दिया गुना में, 6 पंजे 30, तो आ गया आंसर 30। यस बिल्कुल सही, जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आज फिर एक पजल और करते हैं। बेटा हमने प्रीवियस जितनी भी पजल्स की थी, याद है आपको? हमने जितनी भी पीछे पजल की थी, हम यहाँ से करते थे, एक एक रो उठाते थे फिर करते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रो उठाऊंगी, तो आप देखो A+4, आपको बी आना चाहिए ना। मुझे ए पता ना बी पता, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल निकालना। तो हम इस पजल में ना एक कुछ शॉर्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढेंगे। देखो यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। अगर मैं 18 में एक ऐड कर दूं तो मुझे ई मिलना चाहिए, क्या आएगा? ई क्या होगा बता दो जरा चैट सेक्शन में, ई क्या होगा? 18 और 1 19। यस बिल्कुल सही। सिमिलरली अब मेरे को एक पता लग गया ना, अब मैं बाकी भी कर सकती हूँ। देखो ये वाला कर लूंगी मैं। अगर मैं बी में 11 जोड़ दूं तो मुझे कितना बनना चाहिए? 19। तो मैं 11 में क्या जोड़ू कि 19 बन जाए? 11 में मैं क्या जोड़ू कि 19 बन जाए? बता दो। यस यस 8। हाँ जी बच्चे 8 जोड़ूंगी। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, आंसर सभी करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ऐसे ही हम ये उठा लेते हैं, है ना।
ए में मैंने 4 जोड़ दिया तो मुझे 8 आना चाहिए। ए में 4 जोड़ दिया तो 8 आना चाहिए। तो ए को क्या रखूं, 4 में क्या जोड़ू मैं, 4 में क्या जोड़ू कि जो 8 बन जाए? 4 मैम। यस बेटा, चैट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो फिर अगला उठा लेते हैं। अगला ये ले लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि मैं 4 में सी जोड़ू तो 18 बन जाए। सी 4 में क्या जोड़ू कि 18 बन जाएगा? सी क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे बता दो जरा चैट सेक्शन में। यस 14, बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो फिर एक और ले लेते हैं। आप क्या कह रहा है वो, सी में डी घटा दे तो 11 बन जाए। सी क्या लिया था, 14 में से क्या घटाए कि 11 बन जाए? 14 में क्या घटाए कि 11 हो जाएगा? यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कोई बच्चा है जिसको पजल समझ नहीं आई? बता दो जरा चैट सेक्शन में। अगर सभी को आ गई है तो यस लिख दो, जिसको नहीं आई है वो नो लिख दो जल्दी से। यस मैम, सभी को आ गई है। जल्दी से जल्दी से। हाँ बच्चे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ गई सभी को? ओके, चलो फिर एक पजल आप मुझे करके दिखाओ। चलो ई से स्टार्ट करोगे, करिए जरा। ई से स्टार्ट करो, चैट बॉक्स में ई कितना आएगा? यस बिल्कुल सही। 8 में 8 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 16, बिल्कुल सही। चलो फिर बी बता दो, बी बता दो। बी में 2 जोड़ने पर 16 बनना चाहिए, क्या रखेंगे? यस बिल्कुल सही, 14, बिल्कुल सही। सभी बच्चे करेंगे आंसर, जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे करेंगे बच्चे। ठीक है, अगला ले लेते हैं। अगला ले लेते हैं। ए क्या होगा? 9। ए में 9 जोड़ दें तो हमारे पास 4 बनना चाहिए। ए में 9 जोड़ दे तो 4 बनना चाहिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे? बिल्कुल सही, 5 जोड़ देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, यस। तो अगला ले लेते हैं। अगला ले लेते हैं ये वाला, है ना। ए में सी जोड़े तो हमें 8 मिलना चाहिए। 5 में सी जोड़ने पर 8 मिलना चाहिए। सी क्या रखेंगे? बिल्कुल सही बेटा, चैट में प्लीज। अगला चैट हो ही नहीं रही, क्या कह रहे हो बेटा? चैट हो ही नहीं रही फोन में, मैंने करनी नहीं आती। ऐसा हो नहीं सकता बेटा। 3 डॉट पे क्लिक करो, अपने स्क्रीन पे 3 डॉट आ रहे होंगे, वहां पर क्लिक करो। वहां पर आपके पास इन कॉल मैसेज करके आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। ठीक है, अगला ले लेते हैं। सी में से डी माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए। सी में से डी माइनस, सी क्या था? 3 था। 3 में से क्या माइनस करे कि 2 आ जाए? 3 में से क्या माइनस करे? यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस बच्चे, ऐसे माइक ऑन करके आप नहीं बोलोगे वरना क्लास में बच्चे डिस्टर्ब। मैंने चैट नहीं करनी आती, हो बेटा ही नहीं कैसे रही। नहीं आती? मैं आपको हर क्लास में बच्चों को बताती हूँ। आप म्यूट करो पहले, म्यूट करो पहले, आप म्यूट करो। हो ही नहीं रही मैम, बेटा म्यूट होगी, हो ही नहीं रही। 1 मिनट रुको। ठीक है, मैंने सभी बच्चों को स्टार्टिंग में से ही बताया, बेटा म्यूट रखो। देखो मैंने बताया था, यहाँ पर आपके पास ये 3 डॉट आ रहे हैं, है ना। इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे आपके पास ये बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर एक इन कॉल मैसेजेस आ रहा है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करके अब आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बीच बीच में बेटा बोलोगे तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पजल सभी को हो गया, सभी को समझ आई है? सभी को समझ आई है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में अब जितने बच्चे हैं हमारी क्लास में, सभी बच्चे। यस, सभी ने आंसर मेरे से बिल्कुल करेक्ट दिया था। बेटा हम इस टाइप की पजल्स कैसी होती है, पहली पजल्स हमने देखी थी कहीं से भी स्टार्ट कर लो, है ना। कुछ पजल्स कैसी होती है जिनके एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अगर एक मिल गया तो आपको एक के बाद एक लिंकअप जुड़ता जाएगा और फिर सारी ही मिलती चली जाती हैं।
यस, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने बोर्डमास रूल पढ़ लिया। बोर्डमास रूल क्यों यूज होता है? कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन यूज होते हैं बच्चे, वहां पर जब एक बहुत सारे आंसर आते हैं, है ना, उस आंसर को ना आए, क्योंकि मैथ्स में एक ही आंसर माना जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मास यूज कर रहे थे। अब बोर्ड मास हमें अच्छे से आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कहाँ पर? डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, ये रूल क्यों पढ़ेंगे हम? बच्चे देखो, डिविजिबिलिटी रूल्स का फायदा क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ने से आप किसी भी नंबर्स को देख के बता सकते हो कि वो उस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं दो से विभाजकता। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, 2 अंक, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर 16 लिख रही हूँ, हम इसके क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। ठीक है, अगर ये आपका क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये क्या है आपका? 2 से भाग हो जाएगा। चलो देख के बताओ जल्दी से बता दो, 252 होगा या नहीं होगा? चैट सेक्शन में कर दो आंसर, जल्दी से कर दीजिए। यस, बिल्कुल सही होगा। यस, बिल्कुल सही होगा। हाँ, कैसे देखेंगे हम सिर्फ क्या देखेंगे? हम इसका सिर्फ इकाई का अंक देख लेंगे बच्चे, है ना, सिर्फ ये देखेंगे इकाई का अंक क्या है? 2 है। ठीक है, अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 मतलब सम संख्या है, तो हम क्या कहेंगे? वो संख्या आपकी 2 से भाग हो रही है। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं एक नंबर और लिखती हूँ। अगर मैं 357 लिख रही हूँ, क्या ये 2 से भाग होगा? जल्दी बता दो चैट सेक्शन में, 2 से भाग होगा क्या? यस, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसकी इकाई का अंक देखेंगे। देखो, इकाई का अंक क्या है? 7 है ना? तो 2 से भाग होने के लिए, किसी भी संख्या को देखने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ उसकी यूनिट प्लेस, इकाई का अंक देखेंगे। अगर वो 2 से उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी कि सम संख्या है, तो वो 2 से भाग होगा, वरना नहीं होगा। देखिए, 16 में 6 है ना, 24 में 4, 0 में 50 में 0 है, 628 में 8 देख लिया, है ना, 552, 252 में हमारे यहाँ पर 2 देखा, तो इकाई का अंक देखेंगे। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है, तो दी गई सभी संख्या 2 से विभाजित होंगी। यस बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये साहिल की आईडी से बच्चा बेटा अभी भी नहीं हो पा रहे क्या मैसेज आपको? अभी भी नहीं हो पा रहे क्या मैसेज? साहिल की आईडी से बच्चा हो पा रहे मैम, हो गई। हो गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसे ही 3 से विभाजकता के रूल देख लेते हैं। 3 से, है ना, किससे? 3 से। अच्छा, 3 के लिए क्या रूल होता है? 3 के लिए क्या रूल होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। मतलब समझो आप लोग, मान लीजिए मैंने लिखा 57, है ना, अगर ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? 5 और 7 इनके अंकों को जोड़ देंगे। 5 और 7 कितना होता है? 12। ठीक है, तो जो 12 है, 5 और 7 कितना होता है? 12। 12 जो है वो 3 से भाग होगा, 12 3 से भाग हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 57 भी 3 से भाग हो जाएगा। मतलब इनका जो अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर जो नंबर है वो भी भाग हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं अगला नंबर दिखाती हूँ आपको, 6, 9, 3, 5, 4। आपको ये नंबर देखना है कि 3 से भाग होगा या नहीं होगा। आप क्या करोगे? भाग करके नहीं देखोगे, देखने के लिए क्या करोगे आप? बताने के लिए 6 जमा 9 जमा 3 अंकों को जोड़ दो, जोड़ कर दो। ठीक है, 6 को 9 से जोड़ा, कितना आया? 15। 15 और 3 18, 18, 18 और 5 23, 23 और 7 27, 27 आया।
अब 27 3 के टेबल में आता है, यस आता है। 3 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। अगर आई है तो यस लिख दो, नहीं आई है तो नो लिख दो। 3 से भाग का रूल क्या है? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए एक नंबर लिख रही हूँ 533, बताइए ये 3 से भाग होगा या नहीं होगा? 3 से भाग होगा या नहीं होगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में। करके देखो बेटा पहले। यस, बिल्कुल सही, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा 5 जमा 3 जमा 3, है ना, 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 3 11, 11 के 3 से भाग होता है? 11 के 3 से भाग होता है बच्चे? नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? 3 से विभाजकता के रूल है। यस, क्या सभी को समझ आया है? ओके ओके, वेरी गुड। चलो फिर, चलो फिर बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक है, चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ जरा आंसर, है ना। इसका आंसर दो। निम्न में से कौन सी संख्या, पोल में आंसर देना है और सभी बच्चों को, ठीक है, कहाँ देना है? पोल में। आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? सिंपल था, 2 से विभाज्य के लिए तो कैसे पता करते हैं हम? 2 से विभाज्य बेटा, 2 से विभाज्य बताना है, सिंपल है। सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हमारी क्लास में है, प्लीज। बता दो जल्दी से, सभी बच्चे करेंगे, सभी का नहीं आया है। हाँ बच्चे, लूंगी मैं आपका, अगर डाउट है ना अभी लेती हूँ मैं, पहले सभी बच्चे आंसर कर दो। बेटा सबका नहीं आया अभी। नो मैम, है जी थ्री वाली संख्या 2 से विभाजित। पोल में करना है, पोल में करना है, पोल में करना है। 3 डॉट पे क्लिक करो, फिर से वो बॉक्स खुल के आ जाएगा, एक्टिविटी दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करो, एक्टिव पोल आ जाएगा, वहां पर जाके आपको आंसर करना है। ABCD में से जो आंसर सही लग रहा है उसे दबाओ, वोट कर दो। चलो सभी बच्चे करेंगे। 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट करते हैं ऑन। जो बच्चा रह गया, जिसका पोल नहीं चल रहा था, जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो, बता दो जरा। हमें क्या देखते हैं? दो में क्या देखते हैं? 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं बच्चे? इकाई का अंक। तो मैंने इसकी इकाई का अंक देखा 1 है। हमने तो क्या देखा था? इकाई का अंक 2 से भाग के लिए कि क्या होना चाहिए? 2 0 2 4 6 8, है ना। फिर मैंने अगला नंबर देखा 3 है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तीसरा नंबर देखा 4 है इकाई का अंक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 1034 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, है ना। फिर हमने 5 देखा, 5 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 0, उसकी भी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? सी करेक्ट हुआ, सी करेक्ट हुआ। ठीक है, क्या सभी बच्चों का पोल नहीं चल रहा है? सभी का पोल चल रहा है ना, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, चलो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? अब 3 से विभाजित के लिए भी हमने रूल पढ़े थे, बता दो जरा पोल सेक्शन में। पोल में करना है बच्चा, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? और 3 से विभाज्य के लिए हमने पढ़ा था, कैसे देख सकते हैं हम? कैसे देख सकते हैं हम?
बताइए, पहले कॉपी में करो फिर उसके बाद यहाँ करना। सभी बच्चे करेंगे, है ना, सभी बच्चे करेंगे। बच्चे ध्यान से कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? हमने पढ़ा था, क्या करना था, विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करो। सभी बच्चे करेंगे। बेटा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं, 3 से विभाजकता के लिए हमने क्या देखा था रूल, क्या देखा था हमने? 2 का देखा था कि लास्ट में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 के लिए क्या देखा था कि सारे अंकों का जोड़ वाला कॉन्सेप्ट। तो सभी बच्चे आंसर सही करेंगे। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, चलो पोल को करते हैं बंद। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन और चैट को करते हैं ऑन और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है बच्चे, बच्चे हमने क्या देखा था कि 3 से विभाजकता के लिए हमने डिविजिबल बाय 3 क्या देखा था रूल कि आपके पास सारे अंकों का जोड़ जो है वो अगर 3 से भाग हो जाता है तो संख्या वो पूरी भी 3 से भाग हो जाएगी। ये पढ़ा था। इसमें काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है। नहीं बच्चे, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो, है ना। देखो क्या करेंगे, हम सारे नंबरों को जोड़ जोड़ को देख लेते हैं। ठीक है, 6 जमा 3 जमा 9 जोड़ 2 जोड़ 3, है ना, इसको जोड़ लेते हैं। अगला है 7, क्योंकि अंक 3 की विभाजकता क्या कहती है कि जितने अंक है ना उनको जोड़ जोड़ के पहले देखो। ठीक है, तो अब हम दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 हमारा 9, 9 और 9 18, है ना, और 18 और 2 20, 20 और 3 23, तो ये तो 23 आ गया। अब 23 तो 3 से भाग नहीं होता, 3 के टेबल में नहीं आता। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या? बता दो जरा जरा एक बार चैट सेक्शन में सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? वाई लिख दो अगर आ रही है तो, नहीं आ रही है तो नो लिख दो प्लीज, सभी बच्चे लिख दो। ठीक है बेटा, आपको नहीं आ रही है, एक बार आपको धीमे धीमे आ रही है क्या? मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज, पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा एक बार दोबारा से लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो। हेलो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आ रही है ना। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो और थोड़ा नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ बच्चे। हाँ ठीक है बच्चे, तो अब हमने क्या देखा, 3 सारे अंकों को जोड़ लिया। अब ये तो 23 आ गया, 23 आ गया, तो 23 तो 3 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी भाग नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा रूल था। ठीक है, अगला नंबर भी देख लेते हैं। 7 को 2 से जोड़ा, 9 आ गया, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, ये भी आपका 23 हो गया। तो 3 के पहाड़े में 23 भी नहीं आता, मतलब 23 भी नहीं भाग हो सकता 3 से, तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी नहीं हो सकती। ठीक है, चलो अगले पे पहुंचते हैं। 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13। ठीक है,
तो 13 क्या 3 से भाग होगा? 13 3 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाली संख्या भी आपकी 3 से विभाजित नहीं है। हम अगले पे जाएंगे, 4 और 3, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। अब 3 से 18 तो चला जाएगा, 18 के टेबल, 3 के टेबल में 18 आता है ना, आता है। 3 6 18 मतलब 3 से भाग हो जाएगा 18। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये पूरा जो नंबर है, ये नंबर आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको ऐसे फाइंड करना था, ठीक है। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो, यस लिख दो अगर समझ आई है तो, नहीं आई है तो नो। और बच्चे कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे और लिखना है ये सब चीजें, है ना। रूल लिखोगे, याद रखोगे तो ही फायदा होगा सभी बच्चों को। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम देखते हैं किसका रूल, 4 से विभाजकता का रूल। 3 या 4 से विभाजक का मतलब कि किसी नंबर को अगर हम देख रहे हैं, कोई नंबर हम लिख रहे हैं, तो वो नंबर 4 से भाग होगा या नहीं, भाग करके देखे बिना, ठीक है, भाग करके देखे बिना। तो हम क्या रूल अपनाएंगे, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाजित होती है यदि उसके उसके अंतिम 2 अंकों इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। ठीक है बच्चे, 4 से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं नंबर लेती हूँ, मैंने लिया है 112, ठीक है बच्चे, क्या नंबर लिया 112। तो मैं क्या करूंगी ना, इसका इकाई का अंक, तो इकाई का अंक ये है, इसका दहाई का अंक, दहाई का अंक ये है ना। इन दोनों नंबर को देखूंगी, ये दोनों नंबर क्या बने, 12 बने। तो 12 4 से भाग होता है क्या, होता है। 12 4 से भाग होता है क्या, यस होता है। 12 तिया 4 तिया 12 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 112 नंबर है वो भी आपका 4 से भाग हो जाएगा, वो भी आपका 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, समझ आई ये चीज, क्या समझाना चाह रही हूं मैं कि 4 की विभाजकता में हम क्या देखेंगे, इकाई और दहाई के दोनों अंक को देखेंगे, ठीक है, दोनों अंकों को देखेंगे। अगर ये दोनों अंक 4 से भाग हो जाते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं अगला नंबर दिखा देती हूँ, 5016 है, तो मैं इकाई और दहाई का अंक ले लूंगी, क्या है, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 1 है, तो पूरी संख्या ले ली 16 है। 16 4 से भाग हो जाता है, यस हो जाता है, 16 4 से भाग होता है, 4 चौक 16 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ आई है? जल्दी से बता दो मुझे चैट सेक्शन में, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? सबको समझ आया तो यस लिखना, किसी भी बच्चे को डाउट है तो नो लिखना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी, प्लीज सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, चलो फिर मैं एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है, मैं एक नंबर लिखती हूँ, मैं नंबर लिखती हूँ यहाँ पर एक, ठीक है। ठीक है, ये लिख रही हूँ मैं 4336। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो क्या ये 4 से भाग होगा या नहीं, 4 से भाग होगा या नहीं, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में होगा या नहीं। ठीक है, ठीक है, प्रिया शर्मा की आईडी से बच्चा है, बेटा अनम्यूट करना जरा, प्रिया शर्मा की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। हाँ बेटा, आपने नो लिखा था, क्यों, समझ नहीं आया? मैम हाँ। इकाई और दहाई के अंकों का योग 6 और 3 हुआ। नहीं नहीं बेटा, योग नहीं देखना, वो पूरा अंक देखना है, योग नहीं देखना, वो संख्या देखनी है पूरी। इकाई और दहाई अंक से जो बनी संख्या है ना, वो संख्या देखनी है। ओके मैम। बाकी सभी बच्चे भी ये चीज याद रखेंगे बेटा, वो पूरी संख्या देखने। तो जैसे मैंने ये संख्या दोनों इकाई और दहाई पे देखी, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे, क्या बनी, 36 है ना, 36 है। तो ये 36 को देखोगे, क्या ये शर्मा की आईडी से जो बच्चा था, बेटा आपका डाउट मुझे क्लियर करना है, बताओ हो जाएगा क्या? यस मैम। हाँ, 4 के टेबल में आता है 36। यस मैम, हम सोचे थे कि इन दोनों का योग करना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप क्लियर हुआ? यस मैम।
हाँ, मुझे यही डाउट जानने थे कि ताकि मैं भी समझ पाऊं बेटा कि आप लोगों के डाउट मतलब आप क्या सोच रहे हो। गुड, वेरी गुड। अच्छा, सभी बच्चों के लिए ये चीज, अगर बेटा आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जोड़ना है इकाई और दहाई के अंकों को, बेटा जोड़ना नहीं है। इकाई और दहाई के अंक पे जो नंबर है ना, हम उस नंबर को देखेंगे, ठीक है, उन नंबर को देखेंगे, वो पूरे नंबर जो उससे 2 अंकों की जो पूरी संख्या बन रही है उससे देखेंगे, ठीक है। अगर वो पूरी संख्या 4 से भाग हो रही है तो पूरा नंबर हमारा 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बाकी सभी बच्चों को क्लियर है, सभी का यस यस आया था। ओके ओके, चलो फिर 4 से विभाजित तक के रूल देख लिए हमने कि हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई की से जो बनी अंक की संख्या है उसको देखेंगे। जैसे मैं इस नंबर की बात करूं 69320, तो मैं इसका क्या करूंगी, यूनिट और 10 प्लेस यानी कि इकाई और दहाई का अंक देखूंगी, ठीक है। पूरा अंक क्या बनाए, ये 20 बनाए, ठीक है। तो 20 4 से भाग हो जाता है क्या, 4 पंजे 20 होता है, हाँ हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली संख्या भी पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है बच्चे। यस, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं किसका, 5 का, ठीक है। अब 5 का तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे कि 5 का विभाजकता क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है ना। मान लो मैं एक संख्या लिखती हूँ यहाँ पर 105, ठीक है। तो इसके इकाई के अंक पे, इकाई का अंक ये है ना बच्चे, इस अंक पे या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो हमारे यहाँ पर 5 है, मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी। दूसरा नंबर ले लेते हैं, मैं यहाँ पर 90 लिख दूं, मैं इकाई का अंक देखूंगी, यस 0 है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 से भाग हो जाएगा, पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। तो सिंपल है, 5 से विभाजिकता के नियम बिल्कुल सिंपल है कि अगर उसके यूनिट प्लेस पे बेटा यानी कि इकाई के अंक पे 0 या 5, 2 नंबर, बस 2 अंक अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो भाग हो जाएगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा 5 से भाग, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखो क्या ले रही हूँ, 1235 ले रही हूँ, मैंने इकाई का अंक ये लिख दिया, ठीक है। देखा इकाई का अंक क्या है, 5 है, हाँ भाई 5 और 0 में से एक तो है, 5 और 0 में से 5 है वो, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ कि ये पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर एक नंबर बता दो जरा मुझे, मैं एक नंबर लिखती हूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो ये इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 5 से भाग हो जाएगा क्या, बता दो जरा चैट सेक्शन में, बता दो जरा चैट सेक्शन में। यस यस, सभी बच्चे करेंगे, यस वेरी गुड। मतलब आपको समझ आ गया है कि नहीं मैम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसकी तो इकाई के अंक पर 1 आ गया है, 1 आ गया है, राइट, 1 आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हमें क्या चाहिए था, या तो 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए, ठीक है। हमने अभी 2 के देख लिए, 4 के भी देख लिया, 5 का भी देख लिया, और उससे पहले 3 और 2 का भी देखा था। बेटा भूलना नहीं है, अगला यूज याद करने के लिए अगला देखते हैं, प्रीवियस वाला भूलना नहीं है, कॉपी पे लिखते जाओ, कॉपी पे लिखते जाओ, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर देना है, अब देना है पोल के अंदर, ठीक है, पोल में आंसर करना है। चलिए आपको इसका आंसर करना है पोल में, क्वेश्चन है आपको, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है। चलो चैट पहले अपनी कॉपी में करेंगे, जो भी रूल मैंने बताया था उसको देखोगे, उसके बाद पोल में जाके आंसर करोगे। चलिए कर दीजिए, गुड। पहले अपनी कॉपी में करो फिर पोल में जाके आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। करना सभी को है आंसर, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए।
सभी बच्चे करेंगे? सबका नहीं आया अभी तक? गुड, ध्यान से कीजिए बेटा। आपको बताना है 4 से कौन सी संख्या इनमें से भाग हो जाएगी। बेटा बिना भाग करे ही कर सकते हो क्योंकि हमने रूल्स सीखे हैं, ट्रिक देखी है। गुड, और भी करेंगे, और भी बच्चे करेंगे? सबका नहीं आया है बेटा, हमारी क्लास का रूल है सभी बच्चे आंसर करेंगे, सही गलत हम बाद में देखते हैं। बेटा देखो दो चीज होती है, अगर आप करते हो जब आंसर, तो अगर सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, है ना, अप्रिशिएट हो गया खुद से ही कि हाँ मैंने सही किया। गलत होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट करते हैं ऑन। अभी कोई बच्चा जिसका पोल नहीं चल रहा था ना, वो बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम देखेंगे इसका आंसर। काफी बच्चों ने आंसर सही किया है, फिर भी एक दो बच्चों ने आंसर अभी भी गलत किया है, तो देख लेते हैं। चलो कोई बच्चा रह गया चैट में तो जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम इसको देखते हैं। बेटा हमने क्या पढ़ा था कि 4 से विभाजकता के लिए हमने क्या देखा था, रूल। रूल क्या पढ़ा था कि उसकी इकाई और दहाई अंक जो होगा, उस जो संख्या अंक बन रहा है, संख्या बन रही है, अगर वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाती है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इकाई और दहाई से अंक से बनी संख्या लिख लेती हूँ, देख लेती हूँ कौन कौन सी है ना। तो यहाँ से क्या बना, 64 बना है, यहाँ से क्या है 50 है, यहाँ से क्या है 82 है, यहाँ से 23 है। तो मैं सबको देखूंगी, है ना, सबको देखूंगी। पहले मैं देखती हूँ 64 को, क्या 64 4 से भाग हो जाता है? 64 4 से भाग हो जाता है? यस हो जाता है बच्चे, है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 4 से भाग करने के लिए आप ये भी दोबारा से देख लो, देखो 4 है यहाँ पर इकाई के अंक पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 से भाग हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी आपकी 4 से भाग हो जाएगी। अगले पे चलते हैं, अगला क्या है बच्चे, 50 है। 50 है, क्या 50 4 से भाग हो सकता है? 50 4 से भाग हो सकता है क्या बेटा? भाग करके भी देख सकते हो आप, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी, हाँ ये संख्या भी भाग नहीं हो सकती 4 से। फिर हम अगले पे जाएंगे, 82 को देखेंगे, 82 भी 4 से भाग नहीं हो सकता। ठीक है, यस नहीं हो सकता, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हमने अगला देखा 23 है। बच्चे 23 भी नहीं 4 से भाग होता, 4 पंजे 20 होता है, 4 6 24 होता है ना। तो ये संख्या भी नहीं है, सिर्फ एक ए है जो आपका हो जाएगा क्योंकि 64 है। 64 को आप भाग भी करके देख सकते हो बेटा, 4 से भाग हो जाएगा। या आप 64 को देखना चाहते हो कि 4 से भाग होगा या नहीं होगा, आप इसका भी इकाई का अंक देख लो, इसका भी इकाई का अंक देख लो, इकाई और दहाई का अंक जो देखते हैं हम, है ना। तो इकाई और दहाई का अंक मतलब उससे बनी जो पूरी संख्या होगी, आप लोग उसको देखोगे। तो मैं यहाँ पर 64 को देख रही हूँ, 64 4 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ आई है? क्या ये बात समझ आई है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी। बेटा अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ आना चाहिए, है ना, समझ आना चाहिए सभी को। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका भी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? ठीक है, अब आपको याद क्या करना है, मैम ने कौन सा बताया था 5 से विभाज्य का रूल, उस रूल को देखो, रूल को देखो और उसके बाद क्वेश्चन करो। पहले कॉपी में करेंगे एंड देन उसके बाद पोल में करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, आ रहे हैं आंसर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ, 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं, 5
4 3 2 1 0 भी करूँ क्या? 0। चलो पोल वो करते हैं बंद, ठीक है, और चैट कर लेते हैं ऑन। कोई बच्चा अगर रह गया था, मतलब जिसका पोल नहीं चल रहा था, वैसे तो सभी बच्चों को पोल में ही आंसर करना है, तो जल्दी से कर दीजिए, फिर हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था 5 से विभाजकता के लिए कि आपको इकाई का अंक देखना है, किसी भी नंबर का इकाई का अंक जो होगा यूनिट प्लेस, वो या तो आपकी 0 होनी चाहिए या आपकी 5 होनी चाहिए। चलो फिर सबका इकाई का अंक देखते हैं। ठीक है, इसकी तो 7 है, नहीं हो सकता, है ना। इसका तो 0 है, यस, और हमें क्या चाहिए? 0 और 5 में से एक, तो ये हो सकता है। फिर अगले पे जाते हैं, 6 है इकाई का अंक, नहीं हो सकता। दूसरा 9 है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया? बी करेक्ट। ठीक है बच्चे, सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? अब देखो बेटा, अभी तक हमने 2 का विभाजकता का रूल देखा, 3 का देखा, 4 का देखा और 5 का देखा। अब अगला याद करने के चक्कर में पहले वाला भूलना नहीं है, तो कॉपी पे लिखना और याद रखना। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से सभी बच्चों को समरी बता देती हूँ। हमने देखा किसका बच्चे? पहले 2 का। 2 में हमने क्या देखा कि हम उसके इकाई के अंक पर क्या देखेंगे? इकाई के अंक पे या तो 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर उसके किसी भी नंबर के इकाई के अंक पे ये आ जाता है तो वो नंबर 2 से भाग हो जाता है। ठीक है, ये रूल बता रही हूँ मैं दोबारा से एक बार रिवाइज के तौर पे, ताकि आप भूलो नहीं। 3 के लिए देखा था, 3 से कोई संख्या भाग होगी या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो नंबर है ना उसके अंकों को जोड़ के देखते हैं। मान लो मैं 57 लिख रही हूँ, तो मैं इसके अंकों को जोड़ के लिखूंगी। ठीक है, 5 के साथ 12 आया, जो ये आंसर आया, ये अगर 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या थी वो भी 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने फिर देखा 4 का रूल। 4 का रूल हमने क्या देखा था कि जो भी संख्या है, मान लीजिए मैंने लिखी ये संख्या, ठीक है, इसके हम इकाई और दहाई अंक को देखेंगे। इससे बनी जो संख्या है इकाई और दहाई से, मतलब 2 अंकों की संख्या जो है वो, अगर वो 4 से भाग हो जाती है, 4 से भाग हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर 4 से भाग हो जाती है तो वो ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी। ये बेटा छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आपको ना कैलकुलेशन आसान बनाएगी, कैलकुलेशन याद मतलब इजी बनाएगी, देख के आप बता पाओ, है ना। अगला देख लेते हैं 5 का। हमने क्या देखा कि इकाई के अंक पर क्या हो जाए? या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? वो संख्या, पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये सारे रूल सभी बच्चों को समझ आए हैं? जल्दी से चैट सेशन में लिख दो, अगर आ गए हैं तो यस, अगर किसी में भी डाउट है तो नो लिख देना, फिर मैं उस बच्चे से बात करूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, सबका नहीं आया है अभी, सभी बच्चे बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने 2, 3, 4, 5 के पढ़े, ऐसे ही हम 6 का भी रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, 6 से विभाजकता क्या कहती है? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, सभी बच्चों से को मैं एक चीज जरूर कहूंगी, जितने भी हमने रूल बताए हैं ना, आप कॉपी में एक पेज पे लिख लेना। ठीक है, और उसको ना ध्यान से उसके रिलेटेड याद करना उनको, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, नहीं तो बेटा भूल जाओगे, है ना। तो सभी बच्चों का होमवर्क यही है कि सारे रूल्स को एक पेज पे लिखोगे और याद रखोगे। मैं नेक्स्ट क्लास में किसी भी बच्चे से कोई सा भी रूल पूछ लूंगी, किसी भी बच्चे से कोई सा भी रूल पूछ लूंगी। ठीक है बच्चे, चलो 6 का देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मतलब समझिए कि मैं ना क्या करती हूँ, एक नंबर लेती हूँ, पहले मान लो 18 लिया। ठीक है, तो मैंने देखा 18 जो है ना वो 2 से भाग हो जाता है, 2 निमा 18 होता है ना, और 18 3 से भी भाग हो जाता है, 18 3 से भी भाग हो जाता है, 3
है ना, 3 6 18, है ना, 3 से भी भाग हो जाता है। तो अगर कोई एक नंबर दोनों 2 और 3 दोनों से भाग हो रहा है ना, विभाजित हो रहा है, तो वो नंबर आपका 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा रूल है, ट्रिक है। क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 2 नंबर यानी कि 2 से और 3 के से विभाजित हो रहा है, भाग हो रहा है, तो वो नंबर फिर 6 से भी भाग होगा, कंपल्सरी है। ठीक है, देखो मैं एक नंबर और दिखाती हूँ, 144 ले लेते हैं। ठीक है, 144 2 से भाग होगा क्या? हम अपना रूल यूज कर लेते हैं, इकाई का अंक देख लेते हैं। 2 से भाग के लिए हम भाग क्यों करके देखें, हम इकाई का अंक देख लेते हैं, है ना, इकाई का अंक देख लेते हैं। यस, इकाई का अंक 4 है, यानी कि 2 से तो भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग होगा या नहीं ये भी देख लेते हैं। 3 से भाग के लिए हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 4 8 और एक 9, 9 3 से भाग हो रहा है, मतलब 144 भी 3 से भाग होगा। मतलब ये 3 से भी भाग हो रहा है, 2 से भी भाग हो रहा है। अगर ये 3 और 2 2 से दोनों से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चे मैं क्या समझू, ये 6 से भी भाग होगा, 6 से भी भाग होगा। क्या ये चीज समझ आई है? चलो एक नंबर और ले लेते हैं, है ना, एक नंबर और ले लेते हैं। मैं यहाँ नंबर लिखती हूँ, ये 1536। ठीक है बच्चे, 1536। तो मैं पहले देखूंगी कि 2 से भाग हो रहा है या नहीं। मैं इसका इकाई का अंक देखूंगी, इकाई का अंक 6 है, तो मतलब 2 से तो भाग होगा, क्योंकि 2 का पार्ट 2 कहता ही यही है कि अगर उसकी इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 होगा, 0 2 4 6 8 होगा, तो वो 2 से विभाजित होगा, है ना। और इसके इकाई के अंक पे क्या है, 6 है, तो ये 2 से तो भाग हो जाएगा। चलो अब 3 से भी देख लेते हैं। 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे अंकों को। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 3 से भाग होगा क्या? 15 3 से भाग हो जाता है क्या? बता दो जरा चैट सेक्शन में बच्चों मुझे, 15 3 से भाग हो जाता है क्या? यस, यस हो जाता है, यस हो जाता है। इसका मतलब मैं क्या हो समझू, ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो अगर वो संख्या 3 और 2 दोनों से भाग हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो अभी मैं एक नंबर देती हूँ, जरा बता दो चैट सेक्शन में, है ना, बता दो जरा चैट सेक्शन में कि वो होगा, मतलब 6 से भाग होगा या नहीं। टाइम ले लेना, कॉपी में करना, फिर बताना। ठीक है, चलो चलो बता दो जरा। 25,2593 नंबर है, 2593। क्या ये होगा क्या, 6 से विभाजित होगा क्या? चार्ट सेक्शन में बता दो, फिर हम लेंगे। राकेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। राकेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो एक बार। यस मैम। हाँ जी बच्चे, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो बेटा क्यों नहीं होगा, चलो एक्सप्लेन कर दो। मैम क्योंकि 2593 अगर लास्ट डिजिट 3 है तो हमें 2 से वो डिवाइड नहीं होएगा। 2 से वो डिवाइड नहीं हो रही, यस बेटा। अगर 2 या 3 में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं। 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, वेरी गुड। तो हमें 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। यस, ये बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली। देखो उसने क्या बोला कि मैम हमने 2 को ही चेक कर लिया, जब वो 2 से ही नहीं हो रहा तो मैं 3 पे क्यों जाऊं, है ना, क्योंकि 6 से डिवाइड देखना है हमें, 6 से विभाजित हो रहा है या नहीं। 6 से विभाजित के लिए मैंने क्या बोला है कि वो दोनों से, अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तभी वो 6 से होगा। पहले ही मैंने देख लिया कि वो 2 से नहीं हो रहा, तो मैं 3 पे गई ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, सभी बच्चों ने नो ही लिखा है, बहुत बढ़िया। बस एक बच्चे ने लिखा है, पवन कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे अनम्यूट करो जरा। पवन कुमार की आईडी से जो बच्चा है, एक बार। डाउट है क्या बेटा? नो मैम। फिर बेटा आपने नो यस लिखा था। yes. मैम वो ऐसे हो गया था जी। नहीं बेटा, अगर तो पूछ लो, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। डाउट है, बता दूं दोबारा?
हाँ बच्चे, नो मैम, डाउट नहीं है जी। क्लियर है? यस मैम। चलो 6 से डिवाइड, अच्छा चलो यही बता दो, 6 से विभाजित है, अगर 6 से मुझे कोई नंबर चेक करना है, वो भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा? चलो नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगी, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बताओ, कोई नहीं बेटा, मैं हेल्प करूंगी। मैम दोबारा बोलना जी। मैंने ये पूछा बेटा कि अगर मुझे कोई नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लो, उसे मुझे देखना है कि वो 6 से भाग होगा या नहीं होगा, तो मैं पहले क्या चेक करूंगी, क्या देखना पड़ेगा उसके लिए मुझे? मैम इकाई जी, हाँ पहला इकाई का अंक देखना पड़ेगा जी। किसके लिए? इसके लिए बच्चे, देखो मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने मान लो 78 नंबर लिखा, ठीक है, इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये नंबर 6 से भाग होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि 6 से भाग होने के लिए वो 2 से भाग होना चाहिए और 3 से, दोनों से होना चाहिए। तो ये 2 से भाग हो रहा है क्या बेटा? 2 से भाग होने के लिए हमने पढ़ा था क्या कि इकाई के अंक पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यही पढ़ा था, ठीक है। तो 8 आ गया, यानी कि 2 से तो भाग हो रहा है ना। फिर अब 3 से भाग होने के लिए क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बेटा 3 से भाग होने के लिए? क्या पढ़ा था कि अंकों को जोड़ेंगे हम, ठीक है, अंकों को जोड़ेंगे, और अगर जो जोड़ करके आंसर आएगा, जैसे 15 आया, 15 अगर 3 से भाग हो रहा है तो ये वाली संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से भाग हो रही है तो वो 6 से भी भाग हो। समझ आया? यस मैम, यस मैम। डाउट है तो अभी भी पूछ लो प्लीज, क्या क्लियर है? यस मैम, क्लियर है जी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी अब मुझे बता दो, किसी बच्चे को कोई डाउट? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और होमवर्क सबका क्या है बच्चे, जितने भी मैंने रूल्स बताए ना, एक तो आप कॉपी पे लिखोगे, ठीक है, और याद रखोगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें पूछ सकती हूँ किसी भी बच्चे से। और किसी बच्चे को डाउट?